मायरा और दादीसा का रिश्ता हमेशा से ही बेहद प्यारा और ख़ास रहा है। लेकिन जब बात आती है अभीरा की, तो दोनों के दिलों में उसकी खुशी सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाती है। रिसोर्ट में पहुंचने के बाद जिस तरह से अभीरा पूरे समय मायूस और चुपचाप दिखाई दे रही थी, उसे देखकर मायरा और दादीसा को सबसे ज्यादा चिंता होने लगी। दोनों को साफ महसूस हो रहा था कि अभीरा का मन कहीं न कहीं दुखी है और उसके चेहरे पर मुस्कान लौटाना बेहद ज़रूरी है। इसी सोच के साथ दोनों ने तय किया कि वे चाहे जो भी हो जाए, लेकिन अभीरा को हंसाएंगे और उसके चेहरे पर वह पुरानी चमक लौटाकर ही मानेंगे। दादीसा और मायरा ने मिलकर एक छोटा सा प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि अगर अभीरा के सामने वे दोनों मिलकर कोई मज़ेदार और प्यारा सा डांस करेंगे, तो शायद उसका मन हल्का हो जाएगा और वह खुद भी हंसने लगेगी। दोनों ने एक एक रंग बिरंगा बलून हाथ में लिया और फिर अभीरा के सामने आकर म्यूजिक बजते ही नाचना शुरू कर दिया। पहले तो अभीरा ने उन्हें बड़ी हैरानी से देखा कि आखिर ये दोनों क्या कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी मस्ती और नटखटपना बढ़ता गया, वैसे वैसे अभीरा के होठों पर भी हल्की सी मुस्कान आने लगी। मायरा और दादीसा दोनों जानबूझकर बहुत ही फनी स्टेप्स करते हुए डांस कर रहे थे। कभी बलून को इधर उधर उछाल देते, कभी एक दूसरे को पकड़कर घुमाने लगते, तो कभी मस्ती में गिरने गिराने का नाटक करते। दादीसा की उम्र और उनकी नटखट अदाएं देखकर तो वहां मौजूद हर किसी को मजा आने लगा। लेकिन सबसे ज्यादा मायने रखता था अभीरा की हंसी, और वही देखने को मिल भी गया। धीरे धीरे अभीरा खुद को रोक नहीं पाई और उसने दोनों के साथ कदम मिलाने का फैसला किया। जैसे ही अभीरा ने मायरा और दादीसा को ज्वाइन किया, वहां का माहौल पूरी तरह से बदल गया। तीनों ने मिलकर एक प्यारा सा फैमिली डांस करना शुरू किया। बलून उछल रहे थे, म्यूजिक बज रहा था और तीनों के चेहरे पर खिलखिलाहट साफ नजर आ रही थी। मायरा और दादीसा की आंखों में उस समय सिर्फ संतोष और खुशी थी, क्योंकि उनकी कोशिश कामयाब हो गई थी। वे जानते थे कि अभीरा को हंसते हुए देखना ही उनके लिए सबसे बड़ी जीत है। डांस खत्म होने के बाद अभीरा थक कर हंसने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर वह मुस्कान वापस आ चुकी थी, जिसकी कमी सबको खल रही थी। दादीसा ने प्यार से उसका चेहरा सहलाते हुए कहा कि जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, उसे हमेशा हंसते हुए ही जीना चाहिए, क्योंकि मुस्कान ही सबसे बड़ी ताकत होती है। मायरा ने भी उसे गले लगा लिया और कहा कि जब तक वह है अभीरा को कभी अकेलापन महसूस नहीं होने देगी। इस प्यारे पल को देखकर वहां मौजूद हर कोई भावुक हो गया। रिसोर्ट का सारा माहौल बदल गया था। जहां पहले सन्नाटा और उदासी थी, वहीं अब हंसी और खुशी की गूंज सुनाई दे रही थी। यह पल इस बात का सबूत था कि सच्चे रिश्ते और सच्चा प्यार हर दर्द को मिटा सकते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि मायरा और दादीसा की इन कोशिशों के बाद आखिर कब तक अभीरा पूरी तरह से ठीक हो पाएगी। क्या उसकी जिंदगी की वो दरारें जिनसे उसका मन टूट चुका है, अब धीरे धीरे भर पाएंगी? क्या यह छोटा सा डांस उसके दिल की उदासी को मिटाने का पहला कदम साबित होगा? ये सवाल आने वाले एपिसोड में कहानी को और भी दिलचस्प बना देंगे।